दोस्तों, क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोका गया? लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत एक दिव्य और चमत्कारी साधु महाराज से होती है, जिनका नाम था गोपाल गिरी महाराज। उस समय वो भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों की परिक्रमा कर रहे थे और वो जब भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने नेपाल में काठमांडू पहुँचे तो तब उन्हें ये जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। गोपाल गिरी जी महाराज का बचपन से ही सपना था कि वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें और ये मौका भी अच्छा था और वो इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर यात्रा के लिए आगे बढ़े। उन्होंने काठमांडू से 1 घंटे की यात्रा की और वो फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों से की जाती है। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो नेपाल और चीन की सीमा पर है। जब व्यक्ति के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तब यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है और वो साधु महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे तब वहां उस स्थान पर एक बड़ा सा चक्रवात आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। सीमा पर अधिकारियों के पास एक संदेश आया, कैलाश मानसरोवर में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, इसलिए यात्रियों को उसी स्थान पर रोक दिया जाए। और चीनी अधिकारियों ने सभी यात्रियों को वहीं पर रोक दिया। लेकिन गोपाल गिरी महाराज के भी इरादे पक्के थे और वो इस चक्रवात से डरने नहीं वाले थे। उस समय वहाँ का माहौल इतना खराब हो गया था कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए और इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात में घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यात्रा के पहले पड़ाव में तूफान को चीरते हुए वो साधु महाराज नीलम पहुँचे, जो तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो साधु महाराज सागा पहुँचे और सागा से वो अगले दिन प्रयाग पहुँचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उस साधु महाराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महाकाल की कृपा से अगले दिन साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब उनके सामने और एक बड़ा पड़ाव था, जो था कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का, जो इतना आसान नहीं था क्योंकि इस परिक्रमा का दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6 दिनों में पार कर लिया। वास्तव में ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान साधु महाराज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहाँ पे उनको एक गुफा दिखाई दी और उस गुफा में उनको एक छोटी बच्ची दिखाई दी। शायद वो इस तूफान में अपने माता पिता से अलग हो चुकी थी। साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बिठाकर काठमांडू के लिए रवाना हुए। और गौर करने वाली बात तो ये थी, फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात तूफान चल रहा था। तभी वहाँ खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरकर कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है। उसके बाद उस साधु महाराज और उस छोटी सी बच्ची को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको आपकी जान की परवाह नहीं है? आप आपकी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से कैसे लड़ गए? तब उन साधु महाराज ने कहा कि ये सब तो मेरे महाकाल का आदेश था। वो मेरे द्वारा इस छोटी सी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को लेकर आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।